कहते हैं इंसान इस धरती का सबसे खूबसूरत प्राणी है। इसकी बराबरी अभी तक किसी ने की नहीं है। कोई जीव या कोई जंतु या कोई विशालकाय अगर कोई चीज़ भी है धरती पे, कोई जीव भी है, वो भी इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान बड़ा मॉडल, बड़ा डेवलप हो चुका है और इंसान को अलग अलग नामों से भी लोग बुलाते हैं। जैसे कोई भगवान भी कहता है, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको भगवान की उपाधि दे देते हैं लोग। अक्सर ऐसा सुनने में भी आता है कि ये जो इंसान है ना, ये अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो इससे बड़ा गुनहगार भी कोई नहीं है, इससे बड़ा जाहिल भी कोई नहीं है, इससे बड़ा दरिंदा भी कोई नहीं है। इंसान सबसे खूबसूरत चीज़ इस धरती की है, लेकिन इंसान से बड़ा हैवान भी इस धरती पर ही है। इंसान के दो रूप हैं अलग अलग। कुछ अपनी हैवानियत के चलते उस रूप को सामने लेकर के आते हैं और कुछ अपनी धार्मिकता के चलते, लोगों की सपोर्ट के चलते वो कुछ इस तरह से अपने नाम को कामयाब करते हैं। आज की कहानी कुछ इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इंसान अगर सबसे बेहतरीन चीज़ है तो इंसान ही सबसे कहें तो राक्षस प्रवृत्ति जिसके अंदर है वो भी इंसान ही है। बहुत तरह के अलग अलग इंसानों से हमारा पाला पड़ता है। हर तरह के इंसान को लगभग हम जानते हैं कि कौन किस तरह का है। लेकिन अगर क्या हो कि जब एक इंसान ही हैवान को भी पीछे छोड़ दे अपने कृत्य के चलते, अपने उस काले कारनामे के चलते, जिससे हैवान को भी शर्म आ जाए कि मुझसे ज़्यादा तो इंसान ही हैवान बन गया है। तो इस तरह की आज कहानी है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक कुमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इसको प्लीज़ पूरा देख करके जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये अंदर तक झकझोर के रख देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस तरह के लोग यार क्या कैसे कैसे लोग हैं आज धरती पर। आज कहानी की ज़मीन ब्रिटेन है, फॉरेन कंट्री से कहानी आती है और एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने मुर्दा महिलाओं के साथ दरिंदगी की, उनके साथ संबंध बनाए, उनकी आबरू को लूटने का काम किया। इससे पहले मैंने एक स्टोरी और आप लोगों को सुनाई थी जो पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान में कब्र को खोद करके महिलाओं और लड़कियों के साथ में रेप करता था, जिसका नाम मोहम्मद रियाज था लड़के का। वो इस तरह के काम करता था। ये भी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन यहाँ कब्र से कोई मतलब नहीं है। दफना दिया गया या जला दिया गया वो एक अलग मैटर है। कब्र को इस व्यक्ति ने नहीं निकाला, कब्र से कोई लाश नहीं निकाली, लेकिन फिर भी इसने लाशों के साथ में रेप किया, क्योंकि इसकी ड्यूटी रहती थी मोर्चरी में, अस्पताल की मोर्चरी में। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सीडेंट से या कोई अन्य किसी चीज़ के चलते डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और पोस्टमार्टम पर जब जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, किस तरह से मृत्यु हुई, क्या हुआ। वहीं पर इसकी ड्यूटी थी इस आदमी की, जिसको मैं आगे बताऊँगा। तो ये उसी मोर्चरी में, उसी मुर्दा घर में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ अपना मुंह काला करता था। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी इच्छा करती है कि कुछ नया टॉपिक आप लोगों को बताएं, नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, ताकि समाज में कुछ अवेयरनेस आए, समाज में कुछ बदलाव हो सके, इस तरह के लोगों से बचा जा सके। कहानी ब्रिटेन से है। कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये उस टाइम इतना ट्रेंड में रही। हर न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में बात होती थी, हर मीडिया में, लोकल में, हर जगह इसकी बात होती थी। कहानी 1987 की है, 1987 की कहानी है। 1987 से कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है वेंडी। वेंडी उसका नाम था। कुछ दिन बाद वेंडी की लाश मिलती है और लाश इस स्थिति में थी कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पहली नज़र में देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद इस लड़की के साथ रेप हुआ है, किसी ने इसका बलात्कार किया और उसके बाद इसको मार दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पुलिस कार्रवाई भी होती है, पुलिस उसके बारे में काम करना शुरू कर देती है, जुट जाती है अपने काम में, लेकिन कोई सफलता नहीं। केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके सही 3 महीने बाद एक और लड़की की लाश मिलती है, सेम इसी ही तरह से, यही कंडीशन, बिना कपड़ों के वो लड़की की लाश, और पहली नज़र में देखकर लग रहा था कि शायद इसके साथ में दरिंदगी की गई है, रेप हुआ है इसका। इस केस को भी पुलिस ने, जब ये 3 महीने में दूसरा मामला हुआ, तो इसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया कि आखिरकार ये है क्या। कुछ दिन बाद, इस केस के कुछ दिन बाद, एक केस के चलते एक व्यक्ति को उठाया जाता है।
अच्छा, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आजकल टेक्नोलॉजी ने ना बड़ी तरक्की कर ली है। हालांकि ये केस बहुत पुराना है, उस टाइम वहाँ पे वो चीज़ें चल रही थी जिसे बोलते हैं डीएनए। और डीएनए टेस्ट में जब डीएनए मैच होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि गुनहगार का कातिल का पता चल जाता है। तो वहाँ पे शुरुआत थी डीएनए की, और अभी तक हमारे यहाँ पे डीएनए उस रफ्तार से नहीं है जैसे अभी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है। तो जब एक व्यक्ति को किसी केस के सिलसिले में उठाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसका डीएनए लिया जाता है, और जो भी क्रिमिनल उठाया जाता था उस टाइम तो उसका डीएनए लेते थे, और वो उन्हीं दो लड़कियों के डीएनए से मैच करने की कोशिश करते थे कि शायद इसी तरह से कातिल का पता चल जाए, लेकिन कोई सफलता किसी प्रकार की नहीं मिल रही थी। जब ये व्यक्ति उठाया गया, इसका भी डीएनए लिया गया, और उन लड़कियों की लाशों के साथ जो चीज़ें हुई थी उस बार डीएनए भी ले लिया था उनका, तो उस लड़कियों के डीएनए से मैच किया गया इस व्यक्ति का डीएनए। तो ये डीएनए काफ़ी हद तक मैच कर गया, लगभग 90%, 99% मैच कर गया, लेकिन 100% नहीं था, श्योर नहीं था पूरा कि यही कातिल है। उसके बाद जब इस तरह का कोई डीएनए थोड़ा सा मैच होता है तो बाकी जो रडार है वो घूमता है फिर उसके परिवार के ऊपर। तो रडार पे परिवार वाले भी थे, परिवार में 4 लोग, चारों का डीएनए लिया गया। उसके बाद एक लास्ट व्यक्ति बचा जिसका नाम था डेविड फुलर। डेविड फुलर का डीएनए लिया गया और मैच किया गया उन दोनों लड़कियों से। डेविड फुलर का जो डीएनए है वो पूरी तरह से मैच हो गया, 100% मैच हो गया। अब मैच हो गया तो उसके बाद में उससे जानकारी की गई, छानबीन की गई, पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया कि आपका डीएनए मैच हुआ है, आप इन लड़कियों के गुनहगार हो, आपने इनका खून किया है और बलात्कार किया। डेविड फुलर पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि ये इनके साथ में कब कुछ क्या हुआ, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, मैंने जानता नहीं। डेविड फुलर इस तरह से बात को बरगला करके पुलिस वाले फिर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से जब ये चीज़ें हजम नहीं होती, फिर दोबारा से उसको उठाया जाता है, और उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है, थाने बैठाया जाता है। इसके बाद एक चीज़ पुलिस के दिमाग में आती है, तो क्यों ना इसके घर जा कर के एक बार छानबीन की जाए कि हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस इसके घर जाती है, डेविड फुलर के घर जाती है, तो वहाँ देखती है अलग अलग तरह की अजीब चीज़ें, जैसे कुछ सीडी मिली उनको वहाँ से, कुछ फ्लॉपी मिली, डीवीडी मिली, पेन ड्राइव मिली, डायरी मिली, और उस डायरी में 99 नाम थे, 99 नाम, जिसमें इसने डेविड फुलर ने उन 99 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप किया, उनका जो मोर्चरी में उनके साथ रेप किया। कुछ ऐसी सीडी मिली जिसमें वो दिख रहा है कि महिला के साथ रेप कर रहा है। जो सीडी मिली थी उसमें जिस महिला के साथ वो रेप कर रहा था, जिस मृत महिला के साथ वो रेप कर रहा था, उसकी उम्र करीब करीब 100 वर्ष थी। 100 साल की महिला के साथ वो रेप करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद सारी चीज़ें उसके सामने पेश की जाती हैं, दिखाया जाता है, और बचने का तो कोई अब चांस था ही नहीं डेविड फुलर के साथ। डेविड फुलर को लगा कि अब वो फंस गया, कोई चांस नहीं है, यहाँ से निकला नहीं जा सकता। तो डेविड फुलर के साथ में सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। और वो कहानी क्या थी, लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई वो कहानी सुनकर। कहानी ये थी, उसने खुद बताया कि मैं मैंने 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया, और मैं ज़्यादातर मोर्चरी में मेरी ड्यूटी रहती थी। तो मोर्चरी में मैं काम करता था, देख रेख करता था लाशों की, क्या नंबर है, किस नंबर पे किस लाश का पोस्टमार्टम होना, वो सारी चीज़ें देखता था मैं। इसके बाद मैंने जब उसने पूछा, पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, तो उसने बताया कि मैंने लगभग 100 महिलाओं के साथ, 99 से 100 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप किया है, जिसमें 100 साल से लेकर के और 9 साल की बच्ची तक लिप्त हैं। उसने 9 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसने उसके साथ भी दरिंदगी की, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत शरीर के साथ वो 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी के साथ भी उसने अपना मुंह काला किया। ऐसे ना जाने कितने महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ इसने रेप किया। इसने खुद बताया कि 99 अभी तक हो चुके हैं। 2008 से लेकर के और 2020 तक, इन 12 सालों में इसने बहुत सारी मृत शरीर के साथ, मृत महिलाओं के साथ, मृत बच्चियों के साथ में रेप किया, उनके साथ मुंह काला किया। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बहुत सारी जब ये चीज़ें मीडिया में आई तो ज़्यादातर जो आसपास के लोग थे, जिनके घर में उस टाइम डेथ हुई थी और वो मोर्चरी में गई थी पोस्टमार्टम के लिए, तो उन लोगों में एक अजीब सा गुस्सा था कि होना हो इन्होंने, इस व्यक्ति ने हमारे भी किसी घर के सदस्य के साथ में इस तरह का घिनौना काम तो नहीं किया। उन लोगों में गुस्सा बहुत था, और लोग
बिल्कुल आग बबूला हो रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि डेविड फुलर हमारे हाथ लग जाए तो हम ही उसको पनिशमेंट दें, हम ही उसको सज़ा दें, ना कि कोई कानून उसके लिए कुछ काम करे, कोई सज़ा दे। लोगों को लग रहा था कि हम ही उनको सज़ा दें, उस डेविड फुलर शख्स को, जिसने 100 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ में, उनकी डेड बॉडी के साथ में अपना मुँह काला किया। उसके बाद केस जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इससे पहले जब ये चीज़ें डेविड फुलर के साथ शेयर की गई कि आपने इन सब चीज़ों के लिए इतना गिरा हुआ काम किया, और जब बचने की कोई जगह नहीं मिली तब उसने वो हाँ किया कि हाँ मैंने किया है। और इससे भी पहले जो 2 लड़कियों की लाश मिली थी, वो जुर्म भी, वो गुनाह भी अपने इसने सर रख लिया कि अब बचना तो है ही नहीं, तो क्यों ना वो भी अपने सर ले लिया जाए। हो सकता है कि उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, ये उसमें भी शामिल हो। ऐसा साफ नहीं हुआ कि उन 2 महिलाओं का कत्ल भी इसने किया, लेकिन हाँ उसने वो कबूल ज़रूर कर लिया कि उनका भी कत्ल मैंने किया। केस जाता है अदालत में, और अदालत में जाने के बाद में इस डेविड फुलर को मात्र 2 साल की सज़ा होती है। ये सारे कृत्य को ध्यान में रखते हुए मात्र 2 साल की। 99 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ में रेप किया, उसके एवज में 2 साल की सज़ा होती है। और जो इसने 2 कत्ल कबूले, उसकी सज़ा का प्रावधान अभी बाकी है, वो पता नहीं, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, उम्र कैद हो सकती है। अलग अलग जो चीज़ सही लगती है, जुडिशल सिस्टम हर देश का अलग अलग है, जो उनको सही लगता है वो चीज़ वो उसके साथ करेंगे, और होना भी चाहिए। कड़ी कार्रवाई डेविड फुलर के साथ होनी चाहिए। साथियों, इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंसान बहुत पवित्र सी चीज़ है इस धरती की, सबसे बेहतरीन गहना है इस धरती का, लेकिन जब इंसान इस तरह से हैवानियत को भी पीछे छोड़ देता है और ऐसे ऐसे काले कारनामे करना शुरू कर देता है, तो विश्वास उठ जाता है लोगों का, इंसान के ऊपर से विश्वास उठ जाता है दूसरे इंसानों का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक से एक बड़ा गुनहगार, कातिल, दरिंदा आज भी धरती पर मौजूद है, और ना जाने वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो आम आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आप सोच करके देखिए कि किसी महिला के साथ जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ वो संबंध बना रहा है, क्योंकि वो विरोध भी नहीं कर सकती, वो मृत है एक तरह से, तो वो संबंध बना रहा है, उसको वो उसकी मानसिकता कैसी होगी। उसने बताया कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग से अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी, डॉक्टर्स ने उसकी जांच की कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, दिमागी तौर पर पागल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जांच में पता चला कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, और इसके दिमाग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानबूझ करके इस तरह के काम करता है। अभी डेविड फुलर जेल में है। ये 25 से 27 साल के बाद इसका ये केस खुला, और कैसे खुला? एक डीएनए के जरिए, एक डीएनए मैच हुआ, उसके हिसाब से केस खुला। जैसे मैंने बताया कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, इस तरह की चीज़ें डीएनए से अक्सर सामने आ जाती हैं, खुल जाता है केस। तो इस तरह की कहानी है, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे कुछ सीखने को मिले, अवेयरनेस आए, तो वो भी इस तरह के कारनामे से अपने आप को बचा करके रख सकें, और जितना भी हो सके लोगों पर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में छानबीन और जानकारी ज़रूर कर लें कि किस तरह का ये व्यक्ति है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस तरह के व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जल्दी होनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है इस व्यक्ति के बारे में, डेविड फुलर के बारे में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो चली जाए, और वो भी थोड़ा सा समझ लें, अपने आप को थोड़ा सेफ कर लें। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुद्दे की कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब पहले कोई भी वीडियो डले वो सबसे पहले आपके पास जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, और आशा करता हूँ कि इस बार टॉपिक जो हो वो इस तरह का ना हो कि वो इंसानियत को शर्मसार करे। टॉपिक कुछ ऐसा हो जो इंसानियत के हित में हो और लाभकारी साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।